जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे हरियाणा हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पूरे देश में फैला दिया नफरत का कैरोसिन। तो उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले चुनावी राज्यों में घूम रहे पीएम मोदी, लेकिन मणिपुर पर जवाब देने का वक्त नहीं। तो वहीं मणिपुर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगा दी कड़ी फटकार। तो उधर केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया दिल्ली सेवा बिल। कांग्रेस पार्टी ने बोला हमला, कहा संविधान को कमजोर कर रही सरकार। तो वहीं स्वाति मालीवाल ने मणिपुर में की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। तो उधर जयपुर में बीजेपी का जंगी प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। तो वहीं सीमा सचिन को मिला फिल्म का ऑफर, पाकिस्तान से आई भाभी अब जाएगी मुंबई। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का कैरोसिन फैला दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घटनाओं का जिक्र किए बगैर कहा कि सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी आग को बुझा सकती है। हरियाणा के नूह जिले में सोमवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव किया गया और कई वाहनों में आग लगा दी गई। इसके बाद हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। नूह जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया कि यह हिंसा बड़ी साजिश के तहत की गई है। इस हिंसा को लेकर अब राहुल गांधी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का कैरोसिन फैला दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले चुनावी राज्यों में घूम रहे पीएम मोदी, लेकिन मणिपुर पर जवाब देने का वक्त नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए गए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार विपक्ष को राज्यसभा में बोलने नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पीएम मोदी सदन में आकर मणिपुर पर जवाब दें, लेकिन वो चुनावी राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें मणिपुर पर कुछ भी बोलने की फुर्सत नहीं है। विपक्ष की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीआरएस भी शामिल हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणिपुर के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बाहर टीका टिप्पणी करते हैं, आप सदन में बोलिए, हम जवाब देंगे। उन्हें मणिपुर पर एक छोटा बयान देने की फुर्सत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हमें धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ी शिक्षा मिलेगी। ये चेयरमैन के मुंह से सरकार करवा रही है, ये हिटलर शाही है। 10 सेकंड में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, ये मेरा अपमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और बड़ी खबर, मणिपुर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगा दी कड़ी फटकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जबरदस्त फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 महीने में वहां सब कुछ ध्वस्त हो गया, संवैधानिक मशीनरी तबाह हो गई। जांच को ढुलम ढुला और सुस्त बताते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने और बयान रिकॉर्ड करने में भी देरी की गई। कोर्ट सरकार के रवैये से इस कदर नाराज थी कि अगली सुनवाई पर उसने मणिपुर के डीजीपी से मौजूद रहने का भी निर्देश दे डाला। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि साफ है कि हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण से बाहर हैं। मई से जुलाई तक कानून व्यवस्था ठप हो गई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार 7 अगस्त के लिए तय कर दी है और मणिपुर के डीजीपी को पेश होने के आदेश दिए हैं। और बड़ी खबर, मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया दिल्ली अध्यादेश बिल। कांग्रेस पार्टी ने बोला हमला, कहा संविधान को कमजोर कर रही सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश किया गया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध किया। बिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक आधार नहीं है। इस आधार पर इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी ये कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकती है। इस पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि यह दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयास है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका। दिल्ली अध्यादेश बिल पर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी और नवीन पटनायक की पार्टी मोदी सरकार का करेगी समर्थन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को रुख साफ कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम मोदी सरकार का समर्थन करेंगे। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये बिल संसद में पास हो जाए। इसके अलावा आज दिन में ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीजू जनता दल ने भी ये कहा कि वो विधेयक के समर्थन में वोट करेगी। ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजेडी के रुख साफ करने से एनडीए को फायदा होगा। आपको बता दें कि नवीन पटनायक और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी अध्यादेश बिल पर मोदी सरकार का समर्थन करेगी। अगली बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल ने द्रौपदी मुर्मू को भेजी मणिपुर हिंसा की रिपोर्ट। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने की अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने हिंसाग्रस्त मणिपुर दौरे को लेकर अपनी रिपोर्ट भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मणिपुर मई 2023 से जातीय संघर्षों से जूझ रहा है। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली गई। कई घर, सांस्कृतिक स्थल और धार्मिक स्थल नष्ट हो गए और अनगिनत परिवारों को विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का तुरंत इस्तीफा लेने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में बीजेपी का जंगी प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जंगी विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के प्रदेश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान उनकी पुलिस से जोरदार झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए। उसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इससे एक कार्यकर्ता का सिर फूट गया। ये देखकर प्रदर्शनकारी और ज्यादा भड़क गए, जिससे हालात बेकाबू हो गए। भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद हालात जब काबू में नहीं आए तो और पुलिस फोर्स बुलाई गई। एसटीएफ के जवान भी मोर्चा संभालने के लिए वहां पर पहुंच गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन से पानी फेंका। इससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। उसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज कर दिया। अगली बड़ी खबर, अब सीमा हैदर बनेगी बॉलीवुड की हीरोइन। पाकिस्तान से भारत आते ही चमकी किस्मत, प्रोड्यूसर से मिला बड़ा ऑफर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी ऐसी है जो किसी फिल्म से कम नहीं है। सीमा अपने प्यार सचिन की खातिर अपने देश और परिवार को छोड़कर बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ गई। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की हिंदुस्तान आते ही मानो किस्मत चमक गई। सीमा ने जो सपने में कभी नहीं सोचा था अब वो होने जा रहा है। खबर है कि अब सीमा हैदर को बॉलीवुड की हीरोइन बनने का मौका मिला है। दरअसल सचिन और सीमा ने कई बार इस बात को कहा है कि काम धंधे के लिए बाहर ना जा पाने की वजह से उनके खाने के लाले पड़ गए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। दोनों की आर्थिक तंगी की बात सामने आते ही प्रोड्यूसर अमित जानी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सीमा को एक फिल्म ऑफर की है। अमित जानी ने हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस जानी फायरफॉक्स खोला है। इस प्रोडक्शन हाउस के तले वो उदयपुर में हुई ट्रेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या पर फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म का नाम ट्रेलर मर्डर स्टोरी है। इस फिल्म में अमित ने सीमा को काम करने का ऑफर दिया है। अमित जानी ने सीमा और सचिन दोनों को यह ऑफर दिया है। यदि वो उनके प्रोडक्शन में काम करेंगे तो वो काम करने के एवज में कपल को पैसे देंगे। अमित ने अपनी तरफ से वीडियो जारी करते हुए कहा कि जिस तरीके से सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई उस तरीके के समर्थन में मैं बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन उनकी आर्थिक तंगी को देखते हुए वो एक भारतीय होने के नाते मदद के लिए तैयार हैं। अगली बड़ी खबर, शरद पवार के पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने को लेकर ओवैसी ने विपक्ष पर बोला हमला। बोले क्या पाखंड है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा बड़ा चर्चा में है। खास बात यह है कि चर्चा की वजह पीएम मोदी नहीं बल्कि एनसीपी चीफ शरद पवार हैं। महाराष्ट्र में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच शरद पवार ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया और उन्हें तिलक पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इवेंट की जो तस्वीरें सामने आई उसे लेकर विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे लेकर हमला बोला। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की पुणे में आयोजित कार्यक्रम की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि जहां पर एक तरफ तमाम विपक्षी दल मणिपुर मामले को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार पीएम मोदी के साथ मंच पर दिख रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि लोकसभा में एनसीपी और अन्य विपक्षी दल मणिपुर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं शरद पवार खुशी खुशी पुणे में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आखिर ये क्या पाखंड है।
और बड़ी खबर, शरद पवार ने पीएम मोदी की पीठ पर रख दिया हाथ। महाराष्ट्र की सियासत में फिर से उठा बड़ा तूफान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के दौरान एनसीपी के नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की पीठ पर हाथ रख दिया। पीठ पर हाथ रखे जाने के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में तमाम तरीके की चर्चाएं और हलचल होने लगी। सियासी जानकारों का मानना है कि शरद पवार ने पीएम मोदी की पीठ पर यूं ही हाथ नहीं रखा है। शरद पवार की प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर उनके सहयोगी संगठन उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले से ही विरोध कर रही थी। बावजूद इसके अब जब शरद पवार ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और प्रधानमंत्री मोदी की पीठ पर हाथ रख दिया तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सियासी हलचल मच गई है। और बड़ी खबर, शरद पवार ने पीएम मोदी को दी बधाई। बोले जो काम आपने देश के लिए किया है इसीलिए आपका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कार्यक्रम में शरद पवार ने मंच से संबोधन के दौरान पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, शंकर दयाल शर्मा और इंदिरा गांधी जैसे लोगों को बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार से नवाजा गया है। अब इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने दिल की गहराइयों से पीएम मोदी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि जो काम आपने देश के लिए किया है इसीलिए आपका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। आपको बता दें कि अजीत पवार की बगावत और एनसीपी में टूट के बाद यह पहला मौका था जब पीएम मोदी और शरद पवार एक मंच पर नजर आए। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने शरद पवार से इस बैठक में न आने का अनुरोध किया था, जिसे शरद पवार ने अस्वीकार कर दिया। शरद पवार को कुछ सांसद मिलकर जाने से रोकने के लिए भी मनाना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और ये बड़ी खबर, पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर तेजी से बढ़ रहा चंद्रयान 3, इसरो ने दी जानकारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से अब बाहर निकल गया है और अच्छी स्थिति में है। इसरो ने मंगलवार को कहा कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रमा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसरो ने कहा कि आज के पैरगीबरण ने चंद्रयान 3 की कक्षा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा दिया। इस कक्षा में अंतरिक्ष यान चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसरो ने बताया कि इससे चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर ट्रांसलूनर कक्षा में चला गया और चंद्रमा की ओर आगे बढ़ने लगा। उसे अब चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में करीब 5 दिन लगेंगे। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के आसपास अपनी कक्षाओं का चक्कर पूरा कर लिया है और अब वो चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। और बड़ी खबर, देश भर में आई फ्लू का कहर। राजधानी दिल्ली के 27% घरों में पहुंचा आई फ्लू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों आई फ्लू के मामले बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। खासकर दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आई फ्लू आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर एलर्जी से भी हो सकता है। इन दिनों मौसम में नमी के कारण ये और तेजी से फैल रहा है। ये बीमारी सबसे ज्यादा बच्चों में फैल रही है। डॉक्टरों की माने तो इसका कोई विशेष इलाज भी नहीं है। ये आमतौर 3 से 5 दिनों तक रहता है, जिस दौरान साफ सफाई बनाए रखना, गंदे हाथों से आंखों को ना छूना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। एक सर्वे के दौरान पाया गया कि पिछले एक सप्ताह में दिल्ली एनसीआर के 27% लोगों के घरों में एक या एक से अधिक व्यक्ति आई फ्लू का शिकार हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में संभावित रूप से 7 से 8 मिलियन लोग इसकी चपेट में हैं। अगली बड़ी खबर, अब गुरुग्राम में खुले में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। नूह की घटना के बाद प्रशासन ने दिया आदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी कर दिया है। नूह के बाद गुरुग्राम में भी अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया। पेट्रोल पंप संचालकों को खुले में पेट्रोल डीजल न देने के लिए कहा गया है। धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। अगर खुले में पेट्रोल डीजल दिया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। यूपी में बसपा से गठबंधन कर सकती है बीजेपी। सपा और आरएलडी के सफाई का फार्मूला तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। यूपी में भाजपा ने क्लीन स्वीप की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले कई दिनों से भाजपा और जयंत चौधरी की आरएलडी के बीच में गठबंधन की चर्चा चल रही थी। अब दोनों तरफ से इसे लेकर साफ इनकार कर दिया गया है। भाजपा को आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा
ज्यादा मुफीद लग रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बसपा से गठबंधन और सीटों के तालमेल का फार्मूला भी तय कर लिया गया है। भाजपा नेताओं का मानना है कि आरएलडी से उतना फायदा नहीं होगा जितना बसपा से गठबंधन होने पर मिलेगा। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और भाजपा के गठबंधन एनडीए दोनों से दूरी बनाकर चल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में बसपा यानी मायावती बीजेपी से गठबंधन कर सकती हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को दे दिया जीत का मंत्र। बोले रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचे, 3 तलाक का उठाएं मुद्दा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए पुख्ता तैयारियों में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों को मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने कहा कि 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने के उनकी सरकार के फैसले से मुस्लिम महिलाओं में सुरक्षा की समग्र भावना बढ़ी है। उन्होंने भाजपा नेताओं से रक्षाबंधन के आगामी त्योहार के दौरान मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने के लिए कहा है। सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी ने सोमवार रात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के भाजपा नीति एनडीए सांसदों की एक बड़ी बैठक में यह टिप्पणी की। आपको बता दें कि बैठक में मौजूदा कुछ सांसदों ने कहा कि पीएम मोदी ने समाज के हर वर्ग से जुड़ने की जरूरत पर जोर दिया है। अगली बड़ी खबर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में होगी जोरदार बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज से 4 अगस्त के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की मध्यम छिटपुट से काफी व्यापक बारिश के आसार हैं। आईएमडी ने कहा कि 2 से 4 अगस्त के दौरान हरियाणा में, 3 और 4 अगस्त के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में और पंजाब में 3 अगस्त को भारी बारिश होने के आसार हैं। 2 और 3 अगस्त को उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में और 2 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।